नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। एलडीसी एग्जाम, एक बड़ा एग्जाम। पोस्ट 10,600 के आसपास पोस्ट है। बैक टू बैक दूसरा एग्जाम हो रहा है। अच्छा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट सामने नजर आ गया है कि कितना कंपटीशन रहेगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बीच। जी बिल्कुल, यहां पर एक एग्जैक्ट डाटा देखने को मिल रहा है कि जितनी भी कैटेगरीज है उनके हिसाब से उनके कितने फॉर्म लगे हैं, टोटल फॉर्म कितने हैं और एक सीट के लिए कितना कंपटीशन रहेगा। अगर आप तैयारी करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सामने कितने बैरिगेट्स हैं, कितने स्टूडेंट को मुझे पछाड़ना है, मेरी टक्कर में कितने बच्चे हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा तभी आप उस प्रकार की तैयारी कर पाओगे। हम तीर चला रहे हैं, निशाना हमें नहीं पता है। अंधेरे में तीर चलाने का मतलब निशाने पर लगेगा या नहीं लगेगा कंफर्म नहीं, लेकिन हमें ये पता है तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। बड़ा एग्जाम, बड़ी तैयारी, कितने फॉर्म भरे गए, सिलेक्शन कितना आसान हो सकता है आप सभी के लिए और कितना कठिन हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपके साथ बने रहेंगे। टेलीग्राम पर अपडेट डाल दिया गया, लगातार हम हर एक चीज को अपडेट करते रहते हैं, तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें। एक बहुत ही ताजा तरीन एक अपडेट आया है, यहां देखेंगे। सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना मांगी गई, जिसके अंदर आप देखेंगे यहां पर ये जो सूचना है, बिंदु 1, 2, 3 लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2026 श्रेणीवार पद। अगर थोड़ा सा इसको और जूम किया जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे। यहां देखें, यहां पर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी और शहरी है। अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर डाटा आपके सामने है कि जो मेल कैटेगरी है और जो फीमेल है कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। यानी जनरल कैटेगरी में 13,722 मेल और 9,692 वो फीमेल है। कुल मिलाकर सामान्य कैटेगरी में 23,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। तो डाटा कितना है वो देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 43,000 के समथिंग है, पुरुष और महिला है 21,000 के आसपास। टोटल 64,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, सीट कितनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमबीसी में लगभग 26,000 है पुरुष और 7,000 महिलाएं, टोटल 33,000 फॉर्म भरेंगे। ओबीसी में संख्या ज्यादा, लगभग 1,62,000 के आसपास पुरुष हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। फीमेल है वो 80,000 है, लगभग 2,43,000, मतलब 2.5 लाख के आसपास ओबीसी की कैंडिडेट हैं। 2.5 लाख बच्चे किसके हैं? ओबीसी के हैं। तो कंपटीशन कितना होने वाला है अब आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट एससी के अंदर आता है, एससी कैटेगरी में लगभग 86,000 के आसपास है मेल, पुरुष मेल है, और फीमेल है वो 35,000, लगभग 1,22,000, 1,22,000 एससी कैंडिडेट हैं, महिला और पुरुष मिलाकर। एसटी कैटेगरी की बात करें लगभग 71,000 है और 33,000 महिला है, 1,05,000, 1,05,110 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। कौन सी कैटेगरी? एसटी। शहरिया के कोई नाम, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 5,92,818, मतलब पोस्ट है 10,600 के आसपास, और उसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं इतने भरे गए। अब एक बार थोड़ा सा अपन रिव्यू करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन है, टोटल कितना कंपटीशन रहेगा और एग्जैक्ट डाटा क्या हो सकता है आपके बीच, आपके आगे कितने बच्चे, कितनों को पछाड़ना है, ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां देखेंगे, अगर हम एलडीसी एग्जाम की बात करें, टोटल सीट कितनी है आपको सर? टोटल जो सीट है वो 10,644, एक बड़ी संख्या है पोस्ट की। कई बार हम फॉर्म इसलिए लगा देते हैं कि पदों की संख्या खूब सारी है। ठीक, बहुत बढ़िया। फॉर्म कितने भरे गए हैं? फॉर्म है वो 5,92,000, यानी पदों की संख्या भी जितनी है उसके हिसाब से लिमिटेड फॉर्म आए हैं। रीजन सीधा सा है, क्योंकि नए बच्चों को मौका नहीं मिला। ये पुरानी सीईटी जिन्होंने कर रखी है वो बच्चे हैं, अब उनके लिए बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। यानी 10,644 के साथ बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं वो 5,92,000। अब इतना तो आपको कंफर्म है कि 5 लाख जो लगभग 6 लाख, मान लो 6 लाख के आसपास डाटा पहुंच गए। इसमें कितने बच्चे बैठने वाले हैं डिपेंड करता है। हो सकता है यूं मान के चलो कि 10 या 15% बच्चे अनुपस्थित, यानी 80% उपस्थिति रहेगी, या 90 हो सकते, 10%, 90% उपस्थिति आपकी रह सकती। 5.5 लाख के आसपास बच्चे बैठ सकते हैं।
5.5 लाख के आसपास बच्चे बैठ सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि सभी बच्चे बैठते हैं और इतनी सीट है, तो लगभग एक बच्चे के लिए ऑल ओवर कैटेगरी, ऑल ओवर देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे, एक बार ऑल ओवर जो बच्चों का एक सीट के लिए जो लड़ाई है वो 55 या 56 बच्चे हैं। अगर ऑल ओवर देखें तो 55 या 56 बच्चे आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन आपकी मेरिट ऐसे नहीं बनने वाली, आपकी तो कैटेगरी वाइज बनेगी। मुकाबला अगर देखें तो लंबा नहीं है थोड़ा सा, 55 या 56 बच्चों में अगर हम पढ़ने वाले बच्चे देखें तो मेरे हिसाब से इसमें जो अच्छी तैयारी करेंगे वो 30 या 40 बच्चे होंगे जो लड़ाई लड़ेंगे। मैंने 30 और 40 इसलिए बताए, हो सकता कम हो, लेकिन मौका उनके लिए शानदार, क्योंकि उनकी सीईटी पास है। सीईटी पास है, नए बच्चे आए नहीं तो वो जान लगाएंगे पूरी। रीट के अंदर की बार पद कम थे, रीट के अंदर पद कम थे, तो वो विद्यार्थी रीट वाले सिर्फ एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां बढ़िया मुकाबला है। तो 30-40 वो बच्चे हैं जो एक बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, जो टफ कंपटीशन देंगे। लेकिन अब अपनी मेरिट ऑल ओवर नहीं बनने वाली है, वो कैटेगरी वाइज बनेगी। उस हिसाब से अगर एक बार हम कैटेगरी वाइज भी अगर हम देख लें कि कितने बच्चे हैं आपकी कैटेगरी में, कितने फॉर्म भरे हैं और आपकी कैटेगरी में एक सीट के लिए कितने लड़ाई है, इस बात को चर्चा करते हैं। यहां देखो हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सामान्य की बात कर रहे हैं। देखो सामान्य के अंदर ये है आपका मेल, मेल कैटेगरी के अंदर टोटल फॉर्म की संख्या लगभग आई है, कितनी आई है 13,722 पुरुष। सामान्य के अंदर ईडब्ल्यूएस की अलग से बता रहा हूं, ये केवल वो बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंदर, सामान्य पुरुष के अंदर 13,722 पुरुष हैं। और फॉर्म तो इतने आए, लेकिन सीट कितनी है मैं आपको इसमें बताऊं, सीट किस हिसाब से, क्योंकि देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैंने इसके अंदर सामान्य पुरुष को काउंट किया है, और फिजिकल हैंडीकैप पुरुष सामान्य भी आ सकते हैं, और अदर कैटेगरीज भी हैं, वो सीटें मैंने काउंट नहीं की। नॉर्मल जो बच्चे हैं सामान्य श्रेणी के अंदर जो पुरुष है उनको ही काउंट किया। जैसे महिला में विधवा की सीट भी आ जाती है, मैंने उनको काउंट नहीं किया है, उनको काउंट नहीं किया, वो एक अलग कैटेगरी। आप जानना, हमने उन सीटों की बात की जो सामान्य श्रेणी के अंदर आती है। सामान्य श्रेणी में पुरुष के जो फॉर्म भरे गए वो 13,722 है, और सीट है 3,007। टोटल सीट कितनी है 3,007 है। ठीक है, आप फॉर्म की लिस्ट है उसमें जोड़ लेना, अलग अलग है। अब आप देखो एक सीट पर कंपटीशन कितना, अगर क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ये भी तो हो सकता है, आप कहोगे सर ओबीसी वाला जनरल को फाइट कर सकता है और एससी एसटी वाला, हाँ कर सकता है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। एक बार केवल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की अंदर ही कंपटीशन देखें तो एक सीट के लिए 4 से 5 है, एक सीट के लिए 4 से 5 है। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा कंपटीशन यहां दिखाई दे रहा है। सामान्य अगर इसमें एसटी के, ओबीसी के और कैटेगरी जो बच्चे हैं, कई बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं जो जनरल फाइट करते हैं, वो भी टफ कंपटीशन, लेकिन वो कितने हो सकते हैं वो सोचो। हो सकता है वो डाटा 4 से 5, अब जनरल कैटेगरी की बात करें हो सकता है वो डाटा 7 से 8 हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि डाटा 9 से 10 हो जाएगा अगर वो इसमें फाइट करते हैं तो। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा खतरनाक टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि जो बच्चे सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं, सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, तो अब 4 से 5 बच्चों में पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, आप इस बात को भी नोट करके चलना है। पढ़ने वाले लिमिटेड होंगे, यानी अगर फाइनल आउटपुट निकल के देखें कि ओबीसी का बच्चा कोई जनरल फाइट कर ले या एससी का कोई बच्चा जनरल फाइट कर ले, तो भैया सीधी सी बात है, लास्ट ऑल ओवर देखें पढ़ने वाले बच्चे 3 से 4 या 4 से 5 ही निकल कर आएंगे, और इसी के बीच कंपटीशन रहने वाला है। अब आपके सामने डाटा ये पुरुष का है। महिला की बात करें, महिला के 9,692 फॉर्म भरे गए टोटल, और सीट है 994, यानी एक सीट के लिए महिला को 9 से 10 बच्चों के बीच मुकाबला होने वाला है, 9 से 10 बच्चों के बीच मुकाबला होने वाला है। यानी जहां तक अगर केवल कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरी की बात करें, जनरल के अंदर बात करें, तो कोई ज्यादा लंबा मुकाबला नहीं है, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक सीट निकाल कर आप लेके चले जाओगे। वो सीट एक कैसे निकल सकती है, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि छोटी सी भी गलती कर दी, कंपटीशन तो आसान है आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अगर गलती कर दी तो आप गेम से बाहर हो सकते हो। अगर हम ओबीसी के अंदर जो ओबीसी के बच्चे हैं, केवल ओबीसी के बच्चे, उनके बीच अगर हम बात करें तो यहां देखें ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यू, पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लगभग 43,272 फॉर्म भरे गए, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, और पुरुष की जो सीट है वो 722 है, पुरुष की सीट 722 है। अगर ईडब्ल्यूएस में एक सीट का कंपटीशन देखें तो भैया लगभग 60 के आसपास है। कितने हैं 60, 59-60 के आसपास दोस्तों एक बच्चे के साथ कंपटीशन। यहां पर 1 मिनट,
ठीक है, 59-60, यानी पढ़ने वाले बच्चे कितने हो सकते हैं? इतने तो नहीं हो सकते, इससे कम मिलेंगे। यानी 30 से 40 बच्चों के एग्जैक्ट डाटा निकालने, अगर पुरुष ईडब्ल्यूएस के अंदर है, वो बच्चा 30 से 40 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसके अच्छे नंबर आएंगे, जो टफ कंपटीशन देंगे आपस में। तो यानी यहां पे भी अगर सामान्य से बात करें थोड़ा सा है, बट ठीक ठाक कंपटीशन है। महिला की बात करें लगभग 21,000 के आसपास फॉर्म भरेंगे, 240 सीट है, 80 से 90 मुकाबला है। एक सीट के लिए 80 से 90 के बीच में लड़ाई है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चे काफी ज्यादा इलिजिबल हैं जो फॉर्म में भरे गए हैं। ठीक है, ये आपके सामने ईडब्ल्यूएस का डाटा हमने देख लिया। अगर हम देख ले ओबीसी के बच्चों की, जो सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वालों बच्चों की, ओबीसी के अंदर अगर पुरुष की बात करें ना तो 1,62,153, मतलब 1,62,000 पुरुष ओबीसी में फॉर्म भरे हैं, और उनकी सीट है 1,040। एक सीट के लिए 150 से 160 के बीच कंपटीशन है भैया, देख लो आपके सामने। मतलब सर्वाधिक कंपटीशन जो दिखाई दे रहा है वो ओबीसी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ओबीसी में मुकाबला अब 150 से 160 के बीच है, तो पढ़ने वाले बच्चे कितने हो सकते हैं? अगर 50% भी मान लो तो 80-90 बच्चे तो निकल के आ रहे हैं पढ़ने वाले, क्योंकि सबको पता है सीट ज्यादा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन ओबीसी में टक्कर बढ़िया होने वाली है। ओबीसी में अगर महिला है उसके 80,000 फॉर्म भरे गए, सीट 375 है, लगभग 215 से 216 महिला के बीच मामला है टक्कर का। तो यानी अगर हम सबसे टफ कंपटीशन देखें कैटेगरी में, वो ओबीसी के बच्चों के बीच में, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं, सीट भी लिमिटेड है, उस हिसाब से टफ कंपटीशन रहेगा। अब आप देख लो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। फिर आप कहते हो कि ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है। ओबीसी बात है, यहां से अंदाजा लग पा रहा है ऊपर निकलने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की बात करें, लगभग 86,857 फॉर्म भरे गए पुरुष में, 1,060 सीट है। एससी कैटेगरी कोई बच्चा तो लगभग 81 से 82 के बीच टक्कर है, जो कि अगर 50% भी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 51 बच्चों के बीच में मामला सेट बैठेगा। महिला की बात करें तो 35,650 है, 370 सीट है, और 96-97 कंपटीशन महिला के बीच में, एक महिला के बीच में, जो कि अगर ऑल ओवर पढ़ने वाले बच्चे देखें तो थोड़ा हम नीचे आते हैं। ठीक है, फिर हम एसटी की बात कर लें। एसटी के फॉर्म भरे गए 71,000 के आसपास है, सीट 1133 है, लगभग 63-64 पुरुष के अंदर कंपटीशन एक सीट के लिए। कैटेगरी वाइज हम बात कर रहे हैं, और महिला में 33,000 के आसपास है, 380 सीट है, और एक सीट के लिए 87 से 88 कंपटीशन है। अगर सर्वाधिक कंपटीशन आपने देखा ओबीसी श्रेणी में देखने को मिला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिला 250 के आसपास, क्योंकि जितने फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से। फिर एससी एसटी, सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी में आपको देखने को मिल पा रहा है। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें, क्योंकि आपको पता है कि जनरल फाइट कर सकता है, ओबीसी वाला भी कर सकता है, एससी एसटी, वहां पर अगर वेरिएशन देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यानी अगर मोटे तौर पर बात करें, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं उस हिसाब से होगा, ना। हर कैटेगरी में तो आपको जगह नहीं मिलेगी, नीचे वाली ऊपर कैटेगरी में जा सकते, ऊपर वाले नीचे कैटेगरी में तो आते नहीं। तो यानी जनरल को आप थोड़ी टक्कर दे सकते हैं, कुछ बच्चे जा सकते हैं, लेकिन मेरिट वो आपकी कैटेगरी वाइज बननी है। अब आपने कंपटीशन देख लिया होगा, आप कौन सी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे, कौन सी कैटेगरी में कितनी कंपटीशन एक सीट के लिए, आप उसका 50% मान के चलो कि 50% बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब 50% बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो यहां थोड़ा सा पैटर्न समझने की बात करते हैं। एलडीसी के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। 2 पेपर होंगे, तो यहां देखो पेपर फर्स्ट में गणित भी आता है 50 का, विज्ञान भी 50 का, जीके भी, हिंदी 75। यहां अगर कॉमन सब्जेक्ट की बात करो, जो बच्चे कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे, ऑलमोस्ट अगर 90% बात करें तो जीके है, हिंदी है, जीके हिंदी और ये वाला पार्ट, लगभग ये बच्चा सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहां पर 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये वाले और एक इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। जीके भले ही कठिन लेवल का आए, आसान आए, बच्चा रटने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास नहीं करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन इसमें मात खा सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जिस प्रकार से आ रहा है ना, उस हिसाब से। अभी रीट का पीछे पेपर हुआ, आपने देखा कि गणित विज्ञान के अंदर भी खतरनाक चीजें देखने को मिली, जीके के अंदर भी। तो बच्चा लगभग, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों से डेली बात भी होती है, जीके को सारे दिन रट रहे हैं, जीके की क्या पढ़े, मूल किताबें कौन सी पढ़े, मूल, इस चक्कर में अभी भी पढ़े हुए हैं। हिंदी के विषय इसको हल्के में लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये प्लस पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। 75 में से 70 प्लस आप आराम से ठीक कर सकते हैं,
अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये प्लस पॉइंट है। रीजन क्योंकि इसके साथ क्या इंग्लिश है। अब भैया बहुत से बच्चे हैं, 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड क्या है, जिनका बैकग्राउंड हिंदी का है, इंग्लिश में समस्या आती है, क्वेश्चन इंग्लिश में 75 है, तो 50% इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो प्लस में रहोगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसका इंग्लिश अच्छा है, जिसका गणित अच्छा नहीं है, जिसका गणित अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, हो सकता है उसका अंग्रेजी, यानी हिंदी और जीके के मामले में तो बच्चा रटने का प्रयास करेगा। यहां पर बच्चा वही आगे निकलेगा जो एक तो गणित और 50, हो सकता है विज्ञान में भी अच्छा स्कोर कर ले क्योंकि ये भी रट रटा के निकाल लेगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल अभी रीट का आया उससे अच्छा लेवल आ गया तो यहां पर भी नैया डूब सकती है। गणित एक ऐसा विषय है, इसमें क्या है कि लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड हर टॉपिक के टाइप होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का आवश्यक, आपको रिपीट करना चीजों को बार बार बार। यहां पर विज्ञान जैसे विषय के अंदर भी पता नहीं चलता कि किस टॉपिक को कितने लेवल तक पढ़ना है, कौन सा प्रश्न 12th लेवल का, कॉलेज लेवल का भी पूछ लिया जाता है, यानी यहां पर भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आपको तैयारी तो एक अच्छे लेवल पे करनी होगी जिस प्रकार के पेपर का लेवल इस पर। लेकिन मेरा मानना यह कि आप गणित विज्ञान 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं जीके में अच्छा कर लूंगा और हिंदी अच्छा कर लूंगा और ठीक ठाक मैं विज्ञान को कर लेता हूं, फिर भी गणित और इंग्लिश एक ऐसे विषय अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं निकाल पाए तो मामला सेट नहीं बैठेगा। इसलिए आपको ज्यादा फोकस, अब भी समय है, अभी मार्च है, मार्च चला गया, अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 3 से 3.5 महीने हैं। और मेरा मानना है कि जीके हिंदी लगभग सबका एक जैसा रहेगा। जो इन तीन सब्जेक्ट पकड़ बना लेगा वो आगे निकल कर ही जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे का गणित अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा ना हो। इसमें 2 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे हर बच्चे के, कि 2 कॉमन सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिसमें दिक्कतें आएंगी। अब आपको 2 में से एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पर तैयार कर लेना है और एक को 50%, तो गाड़ी हो सकती है। अगर दोनों ही 50% रहेंगे तो निकलेगा नहीं मामला निकलेगा नहीं। और जिस प्रकार का लेवल अभी आप देख पा रहे हो एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर वैसा ही आएगा, ऐसी बात नहीं, वैसा ही लेवल आएगा कि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, क्वेश्चन ज्यादा नहीं 150 ही है, लेकिन 150 के 500 भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार का स्तर देखने को मिल रहा है ना, पैटर्न वही फॉलो होगा। इसलिए आपको पहले ही माइंड सेट करके चलना होगा। आपको किताबों पर निर्भर नहीं रहना, आप किताबें लेके आगे, ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है, आप पीवाईक्यू पर निर्भर रह गए, नहीं, आपको पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीजें कवर करनी पड़ेगी। रीट, अभी एग्जाम रीट का हुआ था, गणित विज्ञान का पेपर है जिसमें बच्चे किताबें लेके आएंगे, हमारे किताबें धरी की धरी रहेगी, कितनी भी किताबें आपने खरीदी वो सब, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आपने चीजों को डिटेल से नहीं पढ़ा, आपने 4000 5000 पीवाईक्यू की किताबें भी लगाई, कोई प्रश्न, एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां से नहीं आया। क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, लाइन टू लाइन क्वेश्चन केवल किताब भले ही मत पढ़ना, थ्योरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। कोई टॉपिक है उसको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, रटने का प्रयास कतई मत करना क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टॉपिक के इर्द गिर्द चीजें पूछी जाएगी क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया है। एलडीसी में सिलेक्शन लेना है तो 3 बातें ध्यान कर लो। पहली बात कि आप इसके अंदर कोई भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक छोड़ोगे नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, कम से कम बहुत अच्छे तरीके से 5 बार रिवीजन कर लो, 5 बार रिवीजन कर लो हर टॉपिक का। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको गणित, विज्ञान और इंग्लिश इसके अंदर नंबर खींचने होंगे, भले जीके अच्छा ना हो क्योंकि जीके सबका एक जैसा होगा, कठिन आ गया तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आसान आ गया तो सबके एक जैसा हो ही जाएगा। गणित, विज्ञान और इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो, छोड़ने का प्रयास कतई मत करना। रिवीजन गणित, विज्ञान और इंग्लिश डेली पैरेलल चलने दो, डेली रिवीजन करो क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा। और कोशिश ये करना कि समझ के चलो। आजकल बच्चे सर पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेते हैं, सर किताब कौन सी बेस्ट है। अरे किताब से सिलेक्शन हो रहा है तो हर बच्चे के पास 4 से 5 गाइडें पड़ी है, नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, क्वेश्चन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा कि सर पेपर में क्वेश्चन आया लेकिन किताबों में नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट गाइड। बड़ी भर्ती, बड़ी तैयारी करनी है लेकिन अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, कंपटीशन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है, निकाल सकते हो, लेकिन निकलेगा 3 सब्जेक्ट के भरोसे।
ये लिख के आप रख लो, नो डाउट। अब आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कंपटीशन आपने देख लिया, कैटेगरी वाइज अच्छी भर्ती है, बार बार इतनी बड़ी भर्ती आपको एलडीसी की देखने को नहीं मिलेगी, मौका बढ़िया है, अच्छे से निकल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है, नो डाउट। गणित जैसे पीछे की वैकेंसी आप देखेंगे, हमारा जो फुल प्रूफ प्लान के साथ हम जब प्रिपरेशन करवाते हैं आपको, तो एलडीसी के एग्जाम के अंदर आप देखिए, ये रहा एलडीसी 2024 का 40% गणित के आए थे और 40, तो इसमें से सिंगल एक एक परसेंट कम रहा, लगभग पूरे के पूरे। अभी बहुत कठिन पेपर आप देखेंगे, मैथ और साइंस का रीट के अंदर आया, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देख ले, ये 2026 के एलडीसी में एग्जाम होने वाला है, नो डाउट। हमने गणित और विज्ञान का, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, गणित विज्ञान एक ऐसे विषय जो टर्निंग पॉइंट रहेंगे, पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना आ जाए, है ना, तो मैथ और साइंस बहुत शानदार लेवल पे आप तैयार कर सकते हैं। यानी हमारा टारगेट 100/100 ही है, क्योंकि कम लेके चलना नहीं है। पेपर का लेवल कैसा क्यों, हमने ये बार बार प्रूफ करके दिखाया है। पिछला रीट का एग्जाम कितना भी कठिन हो, फिर भी हमने उसमें 100% चीजें कवरअप की है। गणित में तो पूरे में से पूरे, विज्ञान के अंदर 26% 30 में से आए हैं इतने कठिन पेपर के संग, और वो भी लाइन टू लाइन आए हो। ऐसे नहीं कि कोई बता रहा किताबों में से 4 पेज दिखा के एक शब्द वहां से पकड़ा, एक शब्द वहां से पकड़ा, ऐसे नहीं। टू द फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है कि ये चीज ये से सीधा एग्जाम है, और मैंने ये लाइव आपको दिखाया भी है। एलडीसी एग्जाम को क्रैक करना है, गणित विज्ञान के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, किसी टेस्ट सीरीज की कोई चीज, जो चीज पढ़ाई रही है उसके बाद नोट्स बना लो, बार बार रिवीजन कर लो, फर्स्ट क्लास पेपर दे के आओ, पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, आप उस पेपर को बहुत अच्छा डील कर पाओगे। लगातार 18, 24 और 26, 25 और 26 के अंदर भी हम इस चीज को करने वाले हैं बेहतर। इसके अलावा एक बड़ा एग्जाम आगे होने वाला है ईयूआरओ एग्जाम, जिसकी बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमने तैयारी शुरू करवा दी। कोई बच्चा ईयूआरओ एग्जाम की क्योंकि अभी एलडीसी के जैसे एग्जाम होगा, या एलडीसी के साथ साथ बच्चे ईयूआरओ की कर रहे हैं, एसआई का एग्जाम जैसे होगा, नो डाउट एक बड़ी एग्जाम आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयारी चल रही है। बाकी आप 10वीं पास है तो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्कूल व्याख्याता है, वनपाल है, सीईटी है, बहुत सारे एग्जाम है। आप आसानी से पशु परिचय की भी एक बैच हमारा लॉन्च है जो कि नई भर्ती के लिए है, तो आप फुल प्रूफ के साथ तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। सिलेक्शन आपके हाथ में है, सही दिशा में प्रयास करना है, और सही दिशा में प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मौका किस्मत से मिलता है, और किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको आपको करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।